ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जून 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। किसके आधार पर? साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। यह है साइलेंस का घमंड। ये नशे की बात है ना। यह है साइलेंस का घमंड कि साइलेंस के आधार पर क्या होता है कि विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना हो जाती है और वो करते तुम हो। भगवान कितना मान देता है। तो ये है साइंस का नहीं, साइलेंस का घमंड। उन्हें साइंस का घमंड, आपको साइलेंस का घमंड। ऐसे घमंड शब्द सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता, पर शुद्ध घमंड होता है। शुद्ध घमंड, ये शुद्ध घमंड है, शुभ है, अच्छा है। तो ये साइलेंस का घमंड है कि तुम साइलेंस के आधार पर विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। पहले इसे फील करो, तब तो घमंड आएगा। घमंड कब आता है? जब उसको अपने अंदर महसूस करते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे महसूस करते हैं ना, तो ये आता है घमंड। तो ये शुद्ध घमंड आना, साइलेंस का घमंड। सुना? देखो, बाबा हर बात का अर्थ बदल देता है तो वो व्यर्थ से अर्थ सहित हो जाती है। इसलिए उनको साइंस का घमंड है, तुमको फिर साइलेंस का घमंड है। आज का प्रश्न, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते हैं? हमारे बच्चे भी करते हैं ना। और सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे करते हैं? सारी दुनिया कैसे श्रापित करती और बच्चे कैसे करते? उत्तर, सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी के अपने आप को श्रापित करती और बच्चे बाबा बाबा के फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते। सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी के अपने आप को श्रापित करती और बच्चे बाबा बाबा के फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते। माया का थप्पड़ लग जाता। बाबा कहते, हे मीठी लाडली आत्माएं, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। तो सारी दुनिया अपने को श्रापित कैसे करती और बच्चे कैसे श्रापित करते अपने को? सारी दुनिया सर्वव्यापी कहती तो अपने को श्रापित करती और बच्चे बाबा बाबा के फिर कम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते।
माया का थप्पड़ लग जाता। बाबा कहते, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्मतम। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत हो जाती है, मतलब गर्मी हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। अब ये लाइट तो इन आंखों के लिए है, आत्मा को भी आंखें हैं। कौन सी? आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती हैं। जैसे ये शरीर है ना, ऐसे आप ये लाइट देखते हो, हाँ? पर आत्मा के पास भी आंखें हैं, ये बुद्धि की आंखें। आत्मा जानती है बरोबर, अभी बेअद के बाप को भी जानते हैं, और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान हुई है? अब ये पहचान तब होती है जबकि सम्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं। अब नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं, एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो है नहीं, ये अभी तुम जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान है? सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों आदि का तुम सार समझते हो। कई बचिया है जिन्होंने कभी कोई शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को समझ रही हैं। कई बचिया है अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। अनपढ़े आगे पढ़े हुए भरी ढोएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं। यहां यह वंडर है ना। ऐसे तो अनपढ़ को पढ़े लिखे के आगे, लेकिन यार तो अनपढ़ के आगे पढ़े लिखे, वंडर है ना। कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेद शास्त्रों, धर्मों, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। कुछ नहीं पढ़े हुए पर जानते सबको है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वे बैठ उन्हों को शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहाँ से भी ऊपर चढ़कर जाना है, ऐसे समझते ना कि एक पहाड़ी है, इधर से भी चढ़ जाओ, इधर से भी ऊपर ही तो जाना है, ऐसे समझते हैं। परंतु ऐसे तो है ही नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परम पिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञानवान मरवाए हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगदम्बा सरस्वती कुमारी है ना, बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सब से मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्ट हुआ बनते हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से, योग अर्थार्थ याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। कन्याएं तो पवित्र हैं, वे तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते पाप काटने, समझते गंगा पतित पावनी है,
पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। अब गंगा पतित पावनी है तो फिर वहां क्यों जाते हैं? वहां देखने जाते हैं। फिर इधर उधर क्यों जाते हैं? वहां देखने जाते हैं। कहते तीर मारा फिर गंगा निकली। कुछ ना कुछ गौमुख आदि बना कर रखते हैं। तो बाप समझाते, बच्चे तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। वे बाप भी है, सतगुरु भी है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं। अब शिव बाबा को तो अपने पैर है ही नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते, बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। मैं इन सब कलयुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूं। मेरे चरण है ही नहीं। शिव को तो शरीर है नहीं। अब यह तो ब्रह्मा का तन है, इसीलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। इस भाग्यशाली रथ में शिव आया है। भक्ति मार्ग में शिवो हम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। अब यह है सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कहते स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु वे कौन है ये भी समझते नहीं। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है ही नहीं, वे तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते? शिव माना ही है परम पिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पति से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने, तो सब पतित हो गए। सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए। सबका कल्याण करने वाला एक ही बाप ठहरा। इस समय मनुष्य सब पतित बने। पहले आने से ही पतित नहीं होते, पहले तो पावन होते हैं। तो ये बाप बैठे समझाते हैं, मेरे लाडले सिकिलदे बच्चे, वह शालीग्राम हो, सुनते हो? बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं और कोई तो कह ना सके। कोई भी सन्यासी आदि ऐसे कह ना सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हो। तो बाप ही कह सकते हैं। कई बाबा बाबा कहकर भी फिर भस्मासुर बन जाते हैं। माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम अग्नि है ना। बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं। समझाते, मीठे मीठे बच्चे तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। फिर पाठ में आते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, अभी तुम हो त्रिकालदर्शी। अब ये संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्रायलोप हो जाते हैं। ये ज्ञान जो है ना अभी आपको वहाँ नहीं रहेगा। जब तक यहाँ हो तो ज्ञान है। समझो, कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं, फिर वे इमर्ज होते तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। अब लड़ाई वालों का भी मिसाल है ना। संस्कार ले जाते हैं युद्ध के मैदान के, फिर वो जन्म लेते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर उनको वही संस्कार इमर्ज होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। वो संस्कार होते हैं ना उनके अंदर, तो उनको वहाँ की कशिश होती रहती है। कोई को यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कारों वाले छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आते हैं, उनको कशिश होती है यहाँ। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में आपको ज्ञान इमर्ज रहेगा, नहीं, खत्म हो जाएंगे।
फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए, वहां वो संस्कार मर्ज हो जाएंगे और यह संस्कार मर्ज हो जाएंगे। कई बच्चों का बहुत लव रहता है तो वे आत्मा देखकर खुश होती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको बड़ी ऐसे कशिश होती है, वो बड़े खुश होते हैं देख देख, आत्मा को कशिश होती है ना। तो वो छोटे बच्चे आत्मा है तो आत्मा ना, वो देख देख खुश होते, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते हैं। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, उनके वो संस्कार इमर्ज होते जाते हैं। बाप कितनी बातें समझाते हैं, और छोटेपन में ही उनको बाबा की कशिश होने लगती है। अभी ज्ञान नहीं समझे है क्योंकि पुरानी है ना, पुराने संस्कार इमर्ज हो तो कशिश होती रहती है उनको। फिर थोड़े धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो उनको वो आकर्षण होता जाता है, फिर वापस लौट आते हैं। तो बाबा कितनी बातें समझाते हैं। परम पिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। बाप है ही स्वर्ग का रचता, नर्क का रास्ता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, कल पहले भी लिया था। इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। यह सिर्फ तुम ही कह सकते हो और यह है बिल्कुल नहीं बातें। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र है उनके बाल बच्चे। तो गीता से ही राजयोग का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है, बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा। तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड। क्या है घमंड? तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, पर तुम्हारा है साइलेंस का घमंड। उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिमान बाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। यह हमेशा बुद्धि में रखो, विश्व का रचता हमको विश्व का मालिक बनाने लिए पढ़ाते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते तो क्या एक सेकंड में बाप इनमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे? एक सेकंड में आत्मा यहां से लंदन अमेरिका आदि में जाए जन्म लेती है। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है ना, इतना फ्लाइंग स्क्वाड एकदम भाग जाती है। बताओ भाई, है कितना छोटा स्टार। पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शुद्र बुद्धि है ना, वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा ना। अभी तो मास्टर ज्ञान सागर ठहरे, कितने कितने टाइटल मिल रहे हैं। जो बाप में गुण है ना, वे तुम धारण करते हो। तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास ही है। समझा? कहीं सोचो, बाप को ऐसे साधारण नहीं, दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास ही है। तो मनुष्य से देवता बनते हो, इसीलिए बच्चे को भी ताज दिखाते हैं। नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता, वो खुद को संभालेंगे, ताज संभालेंगे। हाँ, पर वो दिखा देते हैं। माना देवी देवता बनते हो ना, इसीलिए ऐसे ताज दिखा, बच्चों को भी दिखा। नहीं तो उनको ताज नहीं, वे तो प्रिंस ही देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती है, हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं। अभी हमारी आत्मा पतित है, मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं, जानते हो? आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित है, खाद पड़ी है।
ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर आदत पड़ जाएगी। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रोंग क्या है, करना है ना विचार सागर मंथन? नहीं करना? करना है। राइट क्या है, रोंग क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूं, शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं। अब शरीर को क्यों नहीं बुलाते? शरीर के द्वारा आत्मा को बुलाते हैं ना। ब्राह्मण को बुलाएंगे, फिर उसमें उस आत्मा को बुलाएंगे। शरीर को क्यों नहीं बुलाते? कि शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को है। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। अब स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसको स्त्री में प्यार होता है? जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दें। फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। माना पहना किसको रहे हैं? ब्राह्मण को। लेकिन आई आत्मा है, माना ये सारी रस्में हमारे भारत में है। देखो इतनी वंडरफुल है, क्योंकि लास्ट में बाबा ने भी आना था ऐसे ही। तो फिर पता चलता बाबा आया तो अंगूठी पहना देते बाबा को भी। नहीं, अब वो देखो, वो कहते स्त्री आई है उनकी, अब वो आई है तो ऐसे तो जाएगी नहीं। और ब्राह्मण को फिर अंगूठी पहना देते तो ब्राह्मण भी खुश और स्त्री भी खुश कि अच्छा चलो ठीक है अभी तक है। तो किसको स्त्री में प्यार होता है? जब उनकी आत्मा को बुलाते तो समझते अब इनको क्या सौगात दे। फिर माना बाबा ने कई बार रमणीकता में बहुत ऐसे सुनाता था, ऐसे ऐसे करते ऐसे ऐसे करते, और बड़े बड़े राज खोल देते। तो फिर उनको अंगूठी व फुल्ली पहना देते हैं। अब है तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती भी नहीं है, ये सब ड्रामा में नूंद है। ये भी एक खेल है। वे समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं, माने बड़े आदमी की आत्मा कोई ऐसी आई है तो उसको धूमधाम से खिलाते हैं। ये रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, परंतु वह है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम्हारी बहुत महिमा है, तुम अब समझ गए हो। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं, सिवाय एक बाप की और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माता पिता। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं, तो ये बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते दिन प्रतिदिन तुमको ये राज सुनाता हूं, अंत तक ये नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जब कर्मातीत अवस्था होगी, 8 पास विद ऑनर होते हैं। 8 पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं ना तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते और रुद्र माला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, फिर है नंबरवार। मम्मा बाबा से कंपेयर नहीं करना है। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, फिर है नंबरवार। पास विद ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं। वे सजा आदि कुछ नहीं खाते हैं, उनका मान बहुत है। हमेशा 9 रतन गाए जाते हैं, 8 नहीं। 4 की जोड़ी हो जाती है, बाकी है एक बीच में बाप, तो 9 रतन गाए जाते हैं। 8 रतन नहीं कहा जाता, 9 रतन। तो 9वां रतन है बाबा और 8 रतन है और 4 की जोड़ी है। क्लियर? अब फिर नहीं पूछना, बार बार एक ही चीज पूछते रहते। बाबा बताते भी है, इसको एकदम से लिख लो, बड़े बड़े अक्षरों में बाबा ने बता दी। ओके, फिर भूलोगे नहीं। 4 की जोड़ी हो जाती, बाकी है एक बीच में बाप
वे लोग तो अर्थ को नहीं समझते, जिसने जो राय दी वह बना देते हैं। जैनी लोग कितना हठ योग करते हैं, बाल निकालते हैं, और कोई वो बाल ऐसे नहीं निकालते, हाँ, एक एक बाल को ऐसे 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 खींच खींच के, ये हठ योग है। ये खुद को दुख देने वाली बात है। बाल निकल, यह तो हिंसा हो गई। दो चार नहीं लेते एक साथ में, वो एक एक ऐसे ऐसे करके चूमते रहते हैं। अब यह तो हिंसा हो गई। वह संन्यास तो दुख देने वाला है। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का संन्यास कराते हैं। यह नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्कर लगाया, अभी हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते और सर्विस करते रहे तो उनको जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलवड बाप है, जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कर्मातीत बनने की रेस करनी। कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। देखो, संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। जैसा संग होता है ना, बुद्धि वैसे ही सोचने लगती है। अच्छा संग होगा, आज नहीं तो कल प्रभाव तो पड़ेगा। और बुरे संग में बहुत जल्दी आ जाते हैं। नेगेटिविटी, व्यर्थ, ये सब चीज़ें बुद्धि में बहुत जल्दी चलने लग जाती है। तुम्हारा संग ठीक नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, एक मेरा संग करो। कई कहते हैं हम तो बाबा के साथ ही रहते, बस महीने 2 महीने में किसी से मिल लेते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं तो बहुत व्यर्थ की बातें करते हैं। पर क्या करें, ऐसी दोस्ती तोड़ी थोड़ा जाती है। तो वो जो महीने 2 महीने में मिलते हैं ना, वो ऐसी बात बुद्धि में घुसा देते हैं कि बुद्धि की तार ही बाबा से कट जाती है। अब सोचो, तार एक बारी कट गई और कनेक्शन है ही नहीं, तो फिर क्या से एनर्जी आएगी। इसीलिए बाबा बार बार कहते, बीच में चेक करो, आ रही नेटवर्क है, क्योंकि खुद का संग भी अच्छा ही होना चाहिए। अब अगर कहीं कहते हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं, हम तो किसी से बात ही नहीं करते, तो तुम खुद भी तो अच्छे होने चाहिए। खुद में खुद का संग भी अच्छा होना चाहिए। अगर खुद की ही सोच इतनी नेगेटिविटी की होगी तो तब भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। आज का वरदान, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तु आत्मा भव। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तु आत्मा भव। जो ज्ञानी तु आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है।
मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा, मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा स्वमान मिल जाता जो नाम मान शान की इच्छा भी नहीं रहती। ओके, तो जो ज्ञानी तो आत्मा है अर्थात बुद्धिमान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। याद रखना, कुछ पॉइंट्स कई बार हम स्किप कर देते हैं कि अर्थ क्या उसका। तो मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती है तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। भी कई बार ना ज्ञानी नहीं होते हैं, क्या मांगना ही नहीं है, आज तो मैंने चाय ही नहीं लेनी है, जो अगर कोई दे देगा ठीक है। बाबा ने कहा मांगनी नहीं है। मैंने भैया नाश्ता लेने, ना बाबा ने कहा था मांगना ही नहीं है, तो मैंने नाश्ता खाया नहीं। फिर लंच कर, मांगना ही नहीं है बाबा ने कहा। नहीं तो फिर तुमने खाना नहीं है, मिल जाएगा तो खा लेंगे पर मांगना नहीं है ना। तो ज्ञानी तो आत्मा, कई बार हम दूसरों से नाम मान शान मांगते हैं कि हमें कोई हमारा नाम करे या हमने बहुत कुछ किया है, इस तरह से हमारा मान रखा जाए, हमें भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, हमें थोड़ा रिगार्ड दिया जाए, हम कुछ करें तो कोई हमें अप्रिशिएट करे। इस तरीके से ये डिमांड ज़्यादा रहती है। बाकी ये खाने पीने की वो सब चीज़ों में नहीं, कई बार इसमें हम चले जाते हैं। ओके, आज का स्लोगन, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। देखो, स्वराज्य अधिकारी का अर्थ ही है अपने पर राज्य करना, और ये मन बुद्धि संस्कार है, इनके ऊपर राज्य करना। ये नहीं कि मन कुछ भी सोचता रहे, कोई भी संकल्प करते रहे, नहीं, मेरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपने मन पर। कुछ भी यूं ही नहीं आए, अगर स्टार्ट भी हो रहा है तो उसी सेकंड स्टॉप लगाएं। ये हम कर सकते हैं, आप हर कोई कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें अगर आप सोचना चाहेंगे तो आप सोच सकते हैं। जब खाने बैठते हैं तो अच्छी चीज़ों को ही मर्ज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, आत्मा में बहुत सारी शक्तियाँ होती है जिसके बेस पर ही आत्मा चलती है। कंट्रोलिंग पावर भी है, रूलिंग पावर भी है, लेकिन वो यूज़ कहाँ करती है, बात यहाँ आती है। तो मन बुद्धि संस्कार ये आपके कंट्रोल में होने चाहिए, इसके ऊपर संपूर्ण राज्य, तभी स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। ओम शांति।